हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू साइबर ड्राइड। आज इस वीडियो में मैं आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉपी करना बताऊंगा। इसके लिए हम एक फ्री सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। चलिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना है डिस्क जीनियस। यहाँ पे आपको जो सबसे पहला लिंक मिलेगा वो इसी वेबसाइट का मिलेगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। आप फ्री डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ये डाउनलोड के लिए आ गया है। हम स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। हम फोल्डर ओपन करके इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आप टर्म्स एंड कंडीशन करके नेक्स्ट कीजिए। लोकेशन हम यही रहने देंगे। अगेन नेक्स्ट। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। दोस्तों जब आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, एसएसडी या एनवीएमई को लगा लें, जिसमें भी आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी करना चाहते हैं। मेरे केस में मैंने अपने कंप्यूटर में एनवीएमई लगाई है, जिसे देखने के लिए आप अपने कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, मैनेज में जाएंगे। इसके बाद यहाँ से आप दोस्तों डिस्क मैनेजमेंट को सिलेक्ट कर लें। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो डिस्क 4 है ये मेरी NVMe है, जिसमें मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी करूँगा। बट ये अभी ब्लैक कलर से है, मतलब कि ये अनलोकेटेड है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो सॉफ्टवेयर वाली ड्राइव है ये ब्लू कलर से है। ब्लू कलर की ड्राइव्स के पार्टीशन ऑलरेडी बने हुए हैं, जो आप माई कंप्यूटर खोल के देख सकते हैं। बट जो ब्लैक कलर के हमें शो हो रहे हैं वो अनलोकेटेड स्पेस है, वो हम ऐसे नहीं देख पाएंगे। चलिए मैं अब आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरीके से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके पास डिस्क जीनियस सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप ओएस माइग्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको जिस भी हार्ड डिस्क में इसे कॉपी करना है, माइग्रेट करना है, आप उस हार्ड डिस्क को सिलेक्ट कीजिए। मेरे केस में मैं ये 256 GB वाली जो न्यू SSD है मैं इसमें कॉपी करना चाहता हूँ, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम ओके करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप इस ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए ताकि OS माइग्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बूट सीक्वेंस चेंज हो जाए और आपकी न्यू SSD से ये विंडोज़ ऑन हो। इसके बाद हम यहाँ से ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर हम ये दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमें बायोस में जाके इसे मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ से इसे ऑटोमेटिकली सेट रहने देते हैं। इसके बाद आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आप ओके कीजिए। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगे, होस्ट माइग्रेशन और रीबूट टू पीई। अगर आप होस्ट माइग्रेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो फाइल्स हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगी, लेकिन अगर रीबूट टू पीई करेंगे तो सिर्फ सारे सॉफ्टवेयर्स कॉपी होंगे। इसलिए हम होस्ट माइग्रेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों ये प्रोसेस होने में 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी कंप्यूटर स्पीड पे, और हम इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद मिलते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात ही बताना भूल गया कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर का जब यूज़ करें तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ ना करें, क्योंकि इससे आपकी प्रोसेस स्लो भी हो सकती है और टर्मिनेट भी हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे माइग्रेशन की प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इसके लिए मुझे 20 से 25 मिनट लगे हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड पर कि वो कितनी तेज़ी से आपका डाटा कॉपी कर रही है। आपके केस में ये स्पीड ज़्यादा या कम हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास एक पॉपअप मैसेज आएगा, सिस्टम माइग्रेशन कंप्लीटेड, डू यू वांट टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। इसका मतलब है कि आपकी माइग्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। क्या आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहते हैं? अगर मैं अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करूंगा तो मैंने जिस SSD में अपनी OS को कॉपी किया है वो वाली SSD बूट होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने माइग्रेशन की प्रोसेस 238 GB वाले पार्टीशन में की है, तो ये एज ए सिस्टम पार्टीशन बन जाएगा और हमारे कंप्यूटर में एज ए C ड्राइव शो होगा। ये 222 GB वाला जो C पार्टीशन है वो अब विंडोज़ के रूप में बूट नहीं होगा। मैं आपको अब प्रोसेस करके दिखाता हूँ। मैं अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता हूँ, उसके बाद से इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अगर रीबूट होने के बाद आपके कंप्यूटर में माइग्रेशन वाली SSD बूट नहीं होती है तो ये काम आपको मैनुअली करना पड़ेगा। आपको इस काम को मैनुअली करने के लिए बायोस सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा।
बायोस में जाने के लिए आप अपने कंप्यूटर को रीबूट करें। रीबूट करने के बाद आपको बूट की प्रेस करनी है। अब हर कंप्यूटर की बूट की अलग होती है। आपको जो स्क्रीन पर मैन्युफैक्चर की लिस्ट दिखाई दे रही है, आप वीडियो को पुश करके अपनी बूट की नोट कर लें और जैसे ही आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो आप उस बूट की को प्रेस करें। बूट की प्रेस करने पे आपके कंप्यूटर का बायोस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बूट सेटिंग्स में जाना है। बूट सेटिंग्स में आने के बाद आपको हार्ड डिस्क की प्रायोरिटी को चेंज करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी SSD को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद इस सेटिंग्स को सेव कर देंगे। इसके बाद आपका कंप्यूटर उस SSD से ऑन होगा जिसमें आपने माइग्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट की है। मेरा आपके लिए एक और सजेशन रहेगा, जब माइग्रेशन की प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाए तो आप अपने कंप्यूटर में जो पुरानी हार्ड डिस्क है जिसमें पहले विंडोज़ इंस्टॉल थी, आप उसे निकाल के एक बार अपने कंप्यूटर को ऑन करके देखिए। इन केस अगर कोई फाइल या पार्टीशन मिसिंग है तो आपकी जो नई वाली SSD है वो शायद ऑन ना हो पाए। ऐसे केस में आप अपनी पुरानी हार्ड डिस्क को वापस लगा सकते हैं, बट मेरे केस में यहाँ पे मेरा कंप्यूटर सक्सेसफुली ऑन हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 237 GB वाला पार्टीशन एज ए प्राइमरी पार्टीशन हो गया है और ये एज ए C ड्राइव शो कर रहा है। और जो हमारी पुरानी हार्ड डिस्क थी जो 222 GB की थी वो यहाँ पे F ड्राइव शो करने लगी है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।